राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। व्यालोक भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि दर्शक भी आपको सुन पा रहे हैं, वो आपको वैसे ही लग रहा है। बहुत अच्छी आवाज आ रही है जी। चलिए, असल में मैं आपको बताऊं, मैं ये इंग्लैंड में भी जो है नेटवर्क की क्वालिटी वाकई इनको सुधार करने की जरूरत है। तो दर्शकों, मेरे साथ स्वामी व्यालोक जी जुड़ गए हैं। और इधर भारत में कुछ बड़े अजीबोगरीब डेवलपमेंट्स हुई हैं। व्यालोक भाई, सज्जन कुमार जी का देहांत हो गया। सज्जन कुमार बड़े ही दिव्य पुरुष थे, कांग्रेस के बहुत बड़े पुरोधा थे। कांग्रेस को उन्होंने बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। और जब उनका निधन हुआ, जेल में थे। जेल में जब वो उनका निधन हुआ तो कांग्रेस में श्रद्धांजलियों का तांता लग गया। और हुड्डा परिवार ने, बाप बेटे दोनों ने, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ने उनको अपने फेसबुक पेज से, बकायदा ऑफिशियल हैंडल से श्रद्धांजलि दी है। चलिए, हुड्डा परिवार का तो समझ में आ गया कि उन्होंने दी। वो रणदीप सुरजेवाला ने भी दी है। तो ये बड़ा एक अजीब सा डेवलपमेंट माना जा रहा है। पंजाब में इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। इसको सरेआम पंजाबियों और सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बताया जा रहा है। आपकी एक बार ये क्या, आपको, आप इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस में एक बहुत बड़ा धड़ा सज्जन कुमार के पक्ष में खड़ा हो गया है और पंजाब का चुनाव सिर पे है। चन्नी ने बहुत सख्त आलोचना कर दी है कांग्रेस की इस चीज को लेके। सर, क्या कहेंगे? आपका ओपनिंग रिमार्क आ जाए तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। कौन, मतलब कहाँ से सख्त प्रतिक्रिया आ रही है, कौन दे रहा है, ये पहले बता दीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। कौन प्रतिक्रिया दे रहा है? जो पंजाब का खालिस्तानी एलिमेंट, जो अपने आप को, जो सिखों के, जो अच्छा, आजकल जो पुरोधा बने हुए हैं ठीक है। पंजाब में। पंजाब का कांग्रेसी जो है, पंजाब का जो कांग्रेसी है, वो तो, इससे कोई दिक्कत नहीं है उसको। आप ही ने बताया कि हुड्डा परिवार श्रद्धांजलि दे रहा है। सारे कांग्रेसी हैंडल से, मैंने तो जीतू पटवारी के हैंडल से देखा है, मैंने तो बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं के हैंडल से देखा है। तो प्रॉब्लम किसको है? अच्छा, दंगे कब हुए थे? दंगे नहीं, मतलब सिखों को जब मारा गया, सिखों का जो जेनोसाइड हुआ था, वो कब हुआ था? 1984 में ना। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार पंजाब में कब कब बनी? हमेशा रही है। 1992 में उनकी सरकार बनी। हाँ। 1992 में उनकी सरकार बनी, 2002 में बनी, 2017 में बनी, 2021 में बनी। मतलब अभी भी कांग्रेस की सरकार है वहां। अब तो खैर आम आदमी पार्टी की है। चलिए, वो जो भी, उसको आप पैगवंत मान कहें या जो भी है, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की तुरंत 84 में दंगे हुए और 92 में कांग्रेस की बन गई है। तो पंजाबियों को इससे कहां दिक्कत है? सिखों को कहां दिक्कत है? अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे हाल हाल तक, अभी वो ये बने हैं। अभी भी ये जो लुच्चा है, लफंगा आवारा राहुल विंची, ये तो अभी भी बोला था ना कि भाजपा के कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं, तो मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े अच्छे लगते हैं। और अंकल कैसे हैं आप? ये तो अभी किया है उसने। तो किसको दिक्कत है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। किसी को दिक्कत नहीं है साहब। भाई, पंजाबी और सिख चाहते हैं कि कांग्रेस ने उनका जेनोसाइड किया, कांग्रेस ने नरसंहार किया, इससे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक चन्नी के बोलने से क्या हो जाता है? चन्नी को तो हटा दिया ना, कितने दिन रखा था उसको चीफ मिनिस्टर। और कांग्रेस का तो ये हाल है कि भाई तुम हमारे नौकर हो, नौकर का चेहरा पसंद नहीं आया या किसी दिन नौकर ने गुड मॉर्निंग नहीं की, चन्नी को हटाने की क्या वजह रही है? चन्नी ने किसी दिन प्रियंका वाड्रा को गुड मॉर्निंग नहीं कहा होगा।
या राहुल विंची को, तभी ना हटाया। क्या ऐसा मतलब क्या ऐसा गुणात्मक परिवर्तन कर दिया चन्नी के जाने से? या चन्नी के पहले की सरकारों में क्या था? सब नौकर ही थे गांधी परिवार के। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इससे फर्क तो किसी को नहीं पड़ रहा है। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ये क्यों कर रही है? आपका दूसरा सवाल यही था, अगर मैं सही सही समझाऊं। कांग्रेस इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पता है कि घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के हिंदू जितने बड़े डॉट 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 हैं, सिख उससे कम नहीं है, भाई भाई हैं दोनों, एक ही मां के दो बेटे हैं, हिंदू और सिख। तो सिखों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई। सज्जन कुमार को तो चलिए सजा हुई, मान लिया सजा हुई ना, वो जेल में था। जगदीश टाइटलर कहां पाया गया था? आखिरी सार्वजनिक छवि आपके दिमाग में कौन सी है उसकी, जगदीश टाइटलर की? नहीं याद होगा, या याद है तो बताइए, याद है? नहीं याद। मैं बताता हूं, 2025 का 15 अगस्त, इस साल राहुल विंची और उसके नौकर खड़गे ने बहिष्कार किया लाल किला वाले का। पिछले साल भी किया था, 2024 में भी किया था। पिछले साल राहुल विंची बारिश में भीग के कांग्रेस मुख्यालय पर झंडा वंडा फहरा रहा था, ठीक है। उसी में पीछे कोने से झांकते हुए जगदीश टाइटलर की खबर आई, फोटो आई, वो उसकी आखिरी सार्वजनिक फोटो है। क्या हुआ जगदीश टाइटलर का? जब सज्जन कुमार, मरहूम सज्जन कुमार किसी सिख के गले में टायर डाल रहा था, तो तेल कौन डालता था? इसी टाइप के लोग ना। सज्जन कुमार तो फंस गया, सज्जन कुमार को सजा हो गई। टायर पर तेल कौन डालता था, माचिस कौन लगाता था? जगदीश टाइटलर का क्या हुआ? संजय गांधी का ड्राइवर जो है कमलनाथ, उसका क्या हुआ? इन लोगों का क्या हुआ सर? इन लोगों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि कमलनाथ तो 1.5 साल के लिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा था। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्यारे सिख भाई हैं, वो तो कांग्रेस को जितवा रहे हैं। तो आप क्यों परेशान हैं? आपको किस बात का दुख है, ये बताइए मुझे जी। देखिए, आपने एक बात एकदम सही की कि सिख जो है सबसे, इस धरती की सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड कौम अगर कोई है वो सिख है। सिखों का एक धड़ा कहता, सिखों, आप कहते हैं कि सिखों ने वोट दे दिया कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार बनवाते हैं जी। सिर्फ इतना ही नहीं है, सिखों में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कहता है कि ये 1984 का, और ये पूरा पंजाब में दरबार साहब पे हमला और पूरा का पूरा कांड, ये कांग्रेस का काम ही नहीं था, ये तो आरएसएस ने कराया था। सिखों का जैसे अभी आरएसएस ने वो किया है ना, आरएसएस ने 26/11 भी करवाया था, और आरएसएस ने अभी दिल्ली में बम विस्फोट करवाया, और अभी आरएसएस ने असम में बाढ़ लाने में भूमिका तय की। वैसे ही आरएसएस ने सिख विरोधी दंगे भी करवाए थे जी। और आज की तारीख में सिखों का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मोदी को मानता है, आरएसएस को मानता है। और सिखों का कल एक खबर आई है, एक कोई बाबा जी हैं, 94-95 साल हैं के थे, अभी परसों नरसों उनका देहांत हुआ है पंजाब में, और उन्होंने अंतिम समय में इस्लाम ग्रहण कर लिया है। ये आज की खबर है। सिखों का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ये कहता है कि हमारा हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, हमारी जड़ें हिंदुओं से बिल्कुल नहीं मिलती हैं, बल्कि हम तो बहुत ज्यादा, वी आर वेरी क्लोज टू इस्लाम।
तो सर इससे बड़ी कंफ्यूज्ड कौम क्या होगी, जो अपने गुरुओं के कातिलों को अपने एकदम नजदीक पाते हैं और हिंदुओं से उनको सख्त नफरत है। तो आपने जो कहा ना कि सिख आर कंफ्यूज्ड, आपने ये पूछा कि किसको फर्क पड़ता है। सर 20 से 25% तो ऐसे हैं ना जो कहाँ है, कहाँ है? नहीं नहीं, बेकार बात मत कीजिए। कौन से 20-25% भाई? मैं जो बता आम रहा हूं आदमी पार्टी की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बना देते हैं, जो खालिस्तानी को जिता देते हैं। 2 खालिस्तानी जीते हैं ना पंजाब से, और फिर से खालिस्तान का झंडा बनाते एक हैं। तो अपने, वो जीते हैं ना? नहीं, 2 नहीं जीते हैं सर, सिर्फ 2 ही लड़े थे, दोनों जीते हैं, ये हाँ, बोला दोनों करें। जीते हैं ना, तो फिर अगर कहाँ का 10 बात? लड़ते, सुनिए, 20-25% अगर 10 लड़ते, तो 10 13 जीतते। लड़ते, तो सारे नहीं जीतते पर ज्यादातर जीतते। एग्जैक्टली। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि पंजाबियों को इससे कहां फर्क पड़ रहा है, सिखों को कहां फर्क पड़ रहा है दादा? वो तो चाह रहे हैं भाई, उनको तो हिंदुओं से समस्या है। जिस हिंदुत्व ने उनको, मतलब आप अपनी जड़ को ही काटने पर बैठे हुए हैं। सिख कंफ्यूज नहीं है, पंजाबी कंफ्यूज नहीं है, पंजाबी कालिदास हैं। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काटते हैं। नहीं आप अच्छा, जी, मैं जी मैं एक बात बता रहा हूं आपको। बात यह है ना कि सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने से कांग्रेस को फायदा क्या है, हम डिस्कस ये कर रहे हैं। नुकसान कोई नहीं है, आपने कह दिया कि जब सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि दी थी तो किसी को फर्क नहीं पड़ा, पर आखिर कांग्रेस बिना फायदे के तो कोई काम करेगी नहीं। चुनाव के एंड ठीक पहले सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि आखिर देने का के पीछे की सोच क्या है, मैं उसको दर्शकों को 2 मिनट में बता देता हूं। तब पंजाब का हिंदू सबसे बड़ा वोट बैंक रहा कांग्रेस का, हिंदू। पंजाब में कांग्रेस जो जो उसका आधारभूत वोटर है वो हिंदू है। सर इस बार पहली बार पंजाब का हिंदू हिला हुआ है, और पंजाब का हिंदू अब सीरियसली भाजपा को एक विकल्प के रूप में इस चुनाव में देख रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में भी 2024 के लोकसभा में भी देखा था, आखिर 18.5% वोट कहां से आया। सर कांग्रेस इस चीज को लेकर परेशान है। कांग्रेस को यह पता है कि इस बार चूंकि वारिस पंजाब दे, डुप्लीकेट संत अमृतपाल की पार्टी प्लस अकाली, कुछ वोट आम आदमी पार्टी को सिखों का चला जाएगा, तो हमको सिखों का वोट इस बार बहुत कम मिलेगा। कांग्रेस को यह बात पता है। हिंदू भी अगर चला गया तो हमारे पास तो कुछ बचेगा। अच्छा, कांग्रेस का एक और बहुत बड़ा वोट बैंक दलित है। दलित सबसे ज्यादा अगर वोट किसी को देता है तो कांग्रेस को, पंजाब में आज तक का जो रिकॉर्ड है। इस बार दलित भी हिला हुआ है, दलित भी भाजपा का मुंह देख रहा है। सर कांग्रेस इस बात को लेकर चिंतित है, और ये हिंदू तुष्टीकरण के लिए ये जो अच्छा, सज्जन कुमार कितने बड़े पॉलिटिकल फिगर हैं हिंदुओं के लिए, आप बताइए। सज्जन कुमार के नाम पे भी वोट लिया जा सकता है, पर कांग्रेस लेना चाहती है। आप खुद प्रश्न पूछते हैं, खुद जवाब दे देते हैं। जी, कौन है सज्जन कुमार? बताइए। मैं तो नहीं जानता। मैं अगर नहीं जानता सज्जन कुमार को, और मैं जानता हूं क्योंकि मैं पत्रकार भी हूं और मैं इस तरह की खबरें जानता भी हूं, लेकिन आपको लगता है अभी की पीढ़ी में कोई सज्जन कुमार को जानता है? या इसलिए जानता है कि वो हिंदू था, या इसलिए जानता है कि उसने चूंकि सिखों को मरवाया या मारा तो इसलिए मैं हिंदू होकर उसको वोट दूंगा? सर देखिए, बड़ी कोशिशें की गई हिंदू को कम्युनल बनाने की।
तो हिंदू कम्युनल जो बना है उसकी भी कम्युनलिज्म केवल और केवल मुसलमान पर जाके अटक जाती है, बहुत बढ़ता है, बहुत एकदम परेशान हो जाता है, तो ईसाई के पास जाके अटकती है। सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू सपने में भी नहीं सोच सकता कि इतर है, क्योंकि वो है नहीं, वो उसी का हिस्सा है। कांग्रेस ये इसलिए कर रही है क्योंकि उसको ऑडेसिटी अपनी पता है, उसको पता है कि हम कुछ भी करेंगे हमको इस देश के नालायक लोग 99 सीटें दे देंगे। इतनी सीधी सी बात, और कोई बात ही नहीं है। आप उसके युवराज को देखिए, राहुल विंची को देखिए, वो किसी पुलिस स्टेशन में घुस जा रहा है, ऐसा मतलब वो विषधर बोलता है कि अमित शाह आपके मालिक हैं क्या? अबे दिल्ली पुलिस अगर गृह मंत्री के अधीन है तो तेरे बाप के अधीन हो गई क्या दिल्ली पुलिस? तेरे बाप और तेरी दादी की फोटो लगेगी क्या? और लग ही रही है, अभी भी कई जगहों पर लग रही है। क्यों लगनी चाहिए जरा बताइए। तो कांग्रेस को यह पता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारा सब कुछ माफ, इसलिए वो ये कर रही है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं, उसका कहीं से इन बातों से कोई लेन देन नहीं है कि किसको कहां आना है, किसको कहां जाना है, कौन से सिखों के साथ अत्याचार हुआ, हिंदुओं ने किया या नहीं किया। वो जानती है कि हम कुछ भी करें इस देश के पागल हिंदू हमको वोट देंगे, और इसलिए वो ऐसा कर रही है। जी, एक और बड़ी मतलब हास्यास्पद पंजाब में एक चर्चा चलती है कि हम आरएसएस जो है हमें जानबूझ के हिंदुओं का गुलाम बना के रखना चाहती है, और हम आरएसएस से डरते नहीं हैं। आरएसएस को तो हम जब, आजकल मैं एक देख रहा था, आरएसएस को तो हम जब चाहेंगे 2 थप्पड़ मार के कब्जा कर लेंगे सब कुछ। मैं आपको बड़ा ताज्जुब होगा, ये कितनी मूर्ख बिरादरी है कि अभी जो परसों जो पंजाब बंद का आह्वान इन्होंने किया था, तो एक सरदार जी जो है कृपान लेके रोड पे खड़े हैं, एक सरदार जी कृपान लेके निहंग नीले घाघरे वाले रोड पे खड़े हैं, और उनके सामने फौज की एक कानवाई रुकी हुई है। तो पंजाब, पूरे पंजाब में वो फोटो शेयर करके ये कहा जा रहा है कि देखो एक खालसे ने इंडियन आर्मी नु रोक दिता। मतलब आप ये देख लीजिए कि वो तो फौज की सदाशयता है, वो आपके इस लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान कर रही है कि आपको जो है बंद, हड़ताल, आंदोलन करने का लोकतांत्रिक अधिकार दिया है संविधान ने, बाबा जी के संविधान ने। तो आप अकेले भी अगर कृपान लेके खड़े हैं तो फौज की कार्रवाई आपके उस संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए रुकी हुई है। परंतु इसको पूरे पंजाब में उस सिख की शौर्य पराक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय फौज को रोक दिया है। आप कहते हैं कि किसको फर्क पड़ता है? सर, इस फोटो से किसको फर्क पड़ता है? ये फोटो क्या बताना चाहता है देश दुनिया को? सर आप 3-4 बातें एक साथ पूछते हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि पंजाबियों को और खास तौर से सिखों को अगर फर्क पड़ता है, जिन हरामखोरों ने उनके बाप दादा के गले में टायर डाल दिया, उस पर तेल छिड़क कर आग लगा दी, घर लूट लिए, दुष्कर्म किया महिलाओं के साथ, आप किसी भी इफ बट अगर मगर तगर आप कैसे उस पार्टी के साथ जा सकते हैं? एक भी पंजाबी, एक भी सिख कैसे जा सकते हैं?
गया ना, और ऐसा गया कि 4 बार सरकार बनवाई। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि किसको फर्क पड़ता है। आप जितनी बातें बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि इन लोगों को फर्क पड़ता है, लेकिन सच पूछिए तो क्या उन लोगों को फर्क पड़ता है? सचमुच फर्क पड़ता है क्या? मुझे तो लगता है कि नहीं। आप कह रहे हैं तो हो सकता है पड़ेगा। और फिर से मैं घूम के उसी सवाल पर आता हूं कि कांग्रेस सब कुछ जानते बुझते ये क्यों कर रही है? ऐसा थोड़े है कि कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता होगा कि सज्जन कुमार पर श्रद्धांजलि देने से सिख बिरादरी के घावों पर कितना नमक रगड़ा जाए, ये नहीं पता होगा क्या? क्या ये राहुल विंची को नहीं पता है? सोनिया माइनो को नहीं पर पता है? एक मिनट, मैं आपको याद दिला दूं कि इसकी आलोचना भी पंजाब में सिर्फ चन्नी ने की है। एग्जैक्टली राहुल गांधी वही के मैं चेले, बोलूंगा। किसी चेले ने इसकी आलोचना नहीं की है जी। और चन्नी के कांग्रेस से जाने की खबरें बहुत पहले से फूट रही हैं। ये भी तो है, ये भी तो कहा जा रहा है कि चन्नी अब कांग्रेस में नहीं रहेगा, कांग्रेस छोड़ेगा। हो सकता है वॉशिंग मशीन में आ जाए, इंटरनेशनल जो वॉशिंग मशीन है। हो सकता है कोई और पार्टी बना ले, हो सकता है कहीं और चला जाए। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा ये है कि पंजाब में सिखों और पंजाबियों ने मिलजुल कर कांग्रेस को इतनी बार सत्ता दे दी और तमाम तरह के प्रतिरोध होने के बावजूद कि अब कांग्रेस इस बात को लेकर निश्चिंत है कि हम कुछ भी कर लें, कुछ भी माने कुछ भी, जेनोसाइड कर दें, और वो उसने किया हुआ है सिख दंगों में, तो भी लोग हमें वोट दें। इतनी सीधी सी बात है, एक लाइन की बात जी। चलिए देखते हैं, ये तो समय बताएगा कि किसका कितना वोट मिलता है कांग्रेस को। पर मैं इतना जानता हूं कि हिंदू वोट को रिझाने के लिए कांग्रेस ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। इस बात से सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने से हिंदू वोट तो नहीं देगा, जो थोड़ा बहुत बचा खुचा रहा सहा वोट सिखों का है वो भी ना चला जाए, इसका खतरा जरूर हो गया है। व्यालोक भाई आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दर्शकों से क्षमा चाहूंगा, नेटवर्क जो है इंग्लैंड का भी बहुत बहुत खराब है, तो व्यालोक भाई की फोटो कैसी आती है, हालांकि आज कम से कम ऑडियो तो अच्छा था। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।